शुरू करते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, The time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh? हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अभी मैं आई हूँ जस्ट मार्केट से। एक्चुअली कमला नगर मार्केट से हम लोग आ रहे हैं अभी और थोड़ा बहुत सामान लेके मैं आई हूँ। एज़ यूजुअल कमला नगर गए हैं तो थोड़ी सी शॉपिंग तो होगी ही, चाहे वो स्ट्रीट शॉपिंग हो या कुछ भी हो। कमला नगर में तभी जाती हूँ जब मुझे परफ्यूम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब मेरा ख़त्म होने वाला होता है या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं। सो कमला नगर से मैं क्या लेके आई हूँ मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मिनीसो के परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस ना मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो मिनीसो से मैं हर बार कोई नया परफ्यूम ही ट्राई करती हूँ एंड एवरी टाइम इट्स अमेजिंग। तो इस बार जो मैंने लिया है दिस इज़ डेज़ल ऑरोरा, यही प्रोनाउंस करेंगे शायद। सो दिस इज़ द बॉटल। अपने आप में ही ये इतना रिच लुक देता है, ऐसा लगता है कोई बहुत ही हाई एंड परफ्यूम है बट बहुत ही बजट में आ जाता है। दैट्स वाई मिनीसो मुझे बहुत पसंद है। उसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल भी होते हैं एंड बात की जाए अगर इसकी फ्रेग्रेंस की, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही रिफ्रेशिंग। तो वहाँ पे टेस्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो पहले आप टेस्टर्स पे देख लीजिए। अगर आपको फ्रेग्रेंस पसंद आती है देन यू कैन गो फॉर दिस वन। मुझे तो मिनीसो के सारे ही फ्रेग्रेंसेस अच्छे लगते हैं, चाहे वो परफ्यूम में हो या फिर बॉडी मिस्ट भी वहाँ पे मिलते हैं, सब अच्छे होते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कहीं मिनीसो है ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। मिनीसो पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाती हैं। सो प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई, एक बार ज़रूर जाके ट्राई करना। सो येस, दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम मिनीसो। ओके, और बस छोटी मोटी चीज़ें ली है मैंने। एक ये लोअर लिया है मैंने, ये अपने लिए फुल लेंथ। और इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि ये स्ट्रेचेबल है। दिस इज़ कॉटन मटेरियल, थोड़ा सा इसमें कुछ और मटेरियल मिक्स होगा तभी ये स्ट्रेचेबल हुआ है। स्ट्रेचेबल से क्या होता है ना कि जो समर्स में जो एक चीज़ होती है ना कि बहुत चिपका चिपका फील ना हो, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती। तो समर्स अप्रोप्रिएट मटेरियल भी है ये। इट वॉज ऑफ 200 रुपीज़। साथ में मैंने लिया है एक ये स्टॉल समर्स में कैरी करने के लिए, बहुत ही बेसिक, ओनली 50 रुपीज़। तो 50 रुपये में आप क्या ही लोगे। सो यस, अच्छी खासी लेंथ भी है इसकी और बस सिंपल सा ही है ये। क्या मैं इसमें डिटेलिंग दूँ, 50 रुपीज़। और बस ये छोटे मोटे क्लचर्स भी लिए हैं, ये 50 रुपीज़ में 2 मिल गए थे मुझे। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है सी, और इसका ये फ्लावर वाला। सो ये 2 क्लचर्स हो गए। अगर निकलने से पहले ही, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मुझे ये नायका का पार्सल रिसीव हुआ था, जिसको कि मैंने परसों ऑर्डर किया था और आज मुझे ये रिसीव भी हो गया है। सो नायका की डिलीवरी बहुत अच्छी है, बहुत ही फास्ट डिलीवरी है। एंड येस, वन मोर थिंग, निकलने से पहले मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी डेडिकेटेड बनाया है। तो अगर आप मुझे शॉर्ट्स पे फॉलो नहीं कर रहे हैं सो प्लीज़ फॉलो माय शॉर्ट्स ऑल्सो। तो मैं आपको जल्दी से एक लुक दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। मेबेलिन का मस्कारा और एक्वालॉजिका की ये सनस्क्रीन मुझे ट्राई करनी थी, बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। सो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। और सेटाफिल का क्लेंजर एंड Laneige लिप बाम, माई ऑल टाइम फेवरेट। एंड दिस इज़ नायका का काजल। और एक चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी, जो कि मुझे अब जब मैं आई हूँ तब मुझे रिसीव हुई है। एक्चुअली जब मैं घर पे नहीं थी तभी वो ऑर्डर आ गया था। सो दिस इज़ सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो सेटाफिल के ही मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन को काफ़ी सूट करते हैं। तो सेटाफिल का फेस वॉश एंड सेटाफिल का ये मॉइस्चराइज़र। एंड दिस मॉइस्चराइज़र इज़ फॉर ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन ऑल्सो, एंड आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन। मैं सेटाफिल ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ करती हूँ एंड फेस शॉप राइस वाटर वाला जो क्रीम आता है वो भी मैं यूज़ करती हूँ। वो मैं हमेशा विंटर्स के लिए रखती हूँ, और बाकी नॉर्मल जो समर सीज़न होता है या कोई भी सीज़न होता है मुझे ये वाली क्रीम काफ़ी सूट करती है। सो विंटर्स के लिए जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है आई गो फॉर दैट वन, द फेस शॉप राइस वाटर। बाकी का टाइम दिस वन इज़ माई होली ग्रेल। तो नायका से ऑर्डर करने पे क्या होता है ना कि आपको काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। एंड अगर आप किसी सेल टाइम पे परचेज कर रहे हो तब तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है, तब तो बहुत ही अच्छे अच्छे डील्स होते हैं। बट मेरे ये प्रोडक्ट्स मुझे ज़रूरी थे लेने, सो मैंने अभी ही ले लिए। तो हर मंथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है परचेज करने के लिए। बट नायका वाले ना सारे प्रोडक्ट्स एक बारी में कभी भी डिलीवर नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई।
अलग अलग उनकी डिलीवरी आती है। लाइक दिस वन, ये मेरे को अभी रिसीव हुआ है। सारे प्रोडक्ट्स मेरे को अलग रिसीव हुए थे। इस तरह के बॉक्स में बड़ी लग्जूरियस पैकिंग में वो Laneige लिप बाम आया था। नायका वाले ऐसे क्यों करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग डिलीवर करते हैं। एक साथ अगर डिलीवर कर दे तो उनके भी कार्टन्स बचेंगे और हमारा भी थोड़ा टेंशन कम होगा कि हाँ चलो सारे प्रोडक्ट्स हमारे एक बारी में मिल गए। बट एट द एंड सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास सेफली पहुंच जाते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ये। वाव! है ना क्यूट? ये मुझे बहुत ही क्यूट लगी। ये छोटी सी बाल्टी, ये मैंने अपने मार्केट से ही परचेज की है। ये कमला नगर से, मेरे घर के पास जो मार्केट है वहाँ पे एक बर्तनों की शॉप है, तो उन्हीं से ही मैं अपने सारे बर्तन लेती हूँ। ऑलमोस्ट 80% बर्तन मेरे वहीं के ही हैं, या फिर मैं अमेजोन पे ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ कुछ बर्तन। और ये मुझे इतनी क्यूट लगी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई इसको लेने से। और अब मैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे आइटम बना के इसमें सर्व करूँगी। और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 165 लिखा हुआ है, बट उन्होंने मुझे 150 रुपीज़ की दी है। और वेवांता ब्रांड की है। वेवांता ब्रांड भी काफ़ी अच्छी है और देखने में तो ये क्यूट है ही। आप बताना मुझे आपको ये बाल्टी कैसी लगी। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा पसंद आई मेरी अपनी सारी शॉपिंग में से। सारी शॉपिंग मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शॉपिंग। तो दिस इज़ माई फेवरेट एंड दिस वन ऑल्सो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। ऑल राइट, अब मैं जल्दी से ये सारा सामान अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ। फिर चलते हैं, अब शाम की चाय बनाएंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे, और हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा है। और फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिनर प्रिपेयर करना। और उससे पहले कल मैं एक वाटरमेलन लेके आई थी, माय फर्स्ट वाटरमेलन ऑफ दिस समर सीजन। तो अब अच्छा खासा ठंडा भी हो गया है वो फ्रिज में। अब उसको पहले कट करेंगे। अब ये वाटरमेलन्स की तो कोई पहचान होती नहीं है, ऊपर से देखने में तो पता ही नहीं चलता है कि अंदर से कैसे निकलेंगे, मीठे होंगे कि नहीं होंगे। बट ये वाटरमेलन वाले भैया ने बोला था, बड़ी कॉन्फिडेंस से बोला था कि आप लेके जाओ, बहुत ही मीठे निकलेंगे। और जब मैंने इसे कट किया तो आप देख ही सकते हो क्या कलर है इसका। बिल्कुल भी कोई कलर नहीं था, बट ट्रस्ट मी, खाने में ये इतना टेस्टी था, इतना स्वीट था, बहुत मज़ा आ गया ये ठंडा ठंडा वाटरमेलन खा के। और जब ऐसे तुक्के से लाई हुई चीज़ें अच्छी निकल जाती हैं, मीठी निकल जाती हैं ना, तो ऑटोमेटिकली मन करता है कि चलो अब फिर से लेके आएंगे। और ये है मेरी कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मैं मार्केट से लेते हुए आई थी। जो मैंने बाल्टी ली थी ना, उसी के साथ मैंने मार्केट से ये सारा सामान भी ले लिया था। और इस तरह से इकट्ठा सामान लेने से मैं नेक्स्ट वीक के लिए बड़ा सॉर्टेड हो जाती हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। सब कुछ ईजिली प्लान हो जाता है कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या देना है, बच्चे के टिफिन में क्या देना है और लंच के लिए क्या बनाना है। और इतने सारे वेजिटेबल्स देख के मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं अब इस टाइम के लिए क्या बनाऊँ। तो हस्बैंड ने सजेस्ट किया, चलो बाल्टी का श्री गणेश करते हैं, एक अच्छी सी दाल बना लो और करेले की भुजिया बना लो। तो बस वही मैंने दाल बनाई, बड़ी ही सिंपल सी दाल बनाई थी। बस नमक और हल्दी डाल के मैंने यहाँ पे दाल को बॉईल कर लिया है। और दाल में हमेशा 2 या 3 मिक्स करके ही लेती हूँ। और यहाँ पे हो रही है करेला बनाने की तैयारी। तो बस कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल में 2 प्याज को पतला पतला स्लाइस करके ले लिया है। इसे थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है, बस ये हल्का सा पिंकिश कलर के हो जाएं। और जब तक दाल बन रही थी तब तक मैंने सारी अपनी सब्जियां भी सेट कर ली थी फ्रिज में। और करेला भी यहाँ पे वॉश कर लिया था और कट भी कर लिया था उसे सुखाने के बाद। करेले की सिंपल सी भुजिया जब भी मैं बनाती हूँ तो इसी तरह का मैं करेला कट करती हूँ, सिंपल गोल गोल फॉर्म में और एकदम पतला पतला, सो दैट वो अच्छे से कुक भी हो जाए और टाइम भी कम लगे मुझे इसे बनाने में। तो यहाँ पे देखिए ये प्याज हल्का सा पिंकिश हो गया है। और बस अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे ये कटे हुए करेले, इसे देंगे एक अच्छा सा मिक्स और अब शुरू करेंगे इसकी भुनाई। अब इसे अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम पे। और ये ध्यान रखना है कि जले नहीं, बस इसे चलाते जाएंगे, भूनते जाएंगे, ओपनली ही इसे भूनेंगे, अभी लिड नहीं ढकेंगे हम इस पे। बस थोड़ी देर ऐसे पलट पलट के भूनते रहिए। और थोड़ी देर बाद जब ये इस तरह का थोड़ा भून जाए, थोड़ी सी इसमें ब्राउनिंग आने लगे, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, अभी ये काफ़ी गर्म है और ये मेरा हाथ भी जल गया था यहाँ पे। मतलब जैसे ही आपको लगे कि इसमें थोड़ी शाइन आ रही है, थोड़ा सा कलर आ रहा है, तो बस उसी स्टेज पे आप इसमें ऐड कर दीजिए नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और अच्छे से मिक्स करके इसको ढक दीजिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दीजिए, बहुत ही जल्दी बन जाती है, 4 से 5 मिनट में गल भी जाएगी। साथ ही में मैंने राइस भी बना लिया था, थोड़ा सा देसी घी ज़रूर ऐड करती हूँ मैं चावल में। और यहाँ पे जा रहा है दाल का तड़का। मस्टर्ड ऑयल में मैंने ऐड किया है लहसुन, जीरा, हरी मिर्चें, हींग और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका गार्लिक अच्छे से ब्राउन कलर का ना हो जाए। साथ ही में मैंने ऐड की हैं 2 सूखी लाल मिर्चें। और पूरा तड़का रेडी होने के बाद फ्लेम कर देंगे ऑफ एंड ऑफ द फ्लेम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर फॉर कलर और इसको
पोर करेंगे हमारी बाल्टी में, जिसमें हमने दाल सर्व की है। बहुत ही सिंपल सी दाल बनाई थी मैंने, आपने देखा, सिर्फ हल्दी नमक ऐड करके। उसके ऊपर ये तड़का उसमें जान लेके आएगा। और जब भी घर में कोई नया बर्तन आता है ना, या कोई कुकवेयर आता है, या कोई भी नई नई चीज़ आती है, तो बड़ा ही शौक चढ़ता है उसमें बनाने का, उसको सर्व करने का। तो बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने ये दाल बनाई है और सारा टेस्ट लेके आया है इस दाल में ये तड़का। यस, तो इस तड़के की वजह से ये खाने में भी टेस्टी है और देखने में तो लग ही रही है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तड़का दाल। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये सिंपल सी दाल कैसी लगी और प्रेजेंटेशन मेरी कैसी लगी। तो चलिए जी, अब आते हैं करेले की भुजिया पे। ये लो फ्लेम पे पिछले 3-4 मिनट से पक रही है, काफ़ी अच्छे से गल गई है। लास्ट स्टेज में मैं इसमें क्या करती हूँ, थोड़ा इसको इसी स्पैचुला से इस तरीके से प्रेस करते चली जाती हूँ ताकि उसके और अच्छे से छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। और बिल्कुल फाइनल स्टेप इज़ कि इसमें ढेर सारा डाल दो आमचूर, या तो फिर खटाई डाल दो अगर आपके पास है तो, या अचार का मसाला डाल दो, कोई भी ऐसी खटाई वाली चीज़ इसमें ज़रूर ऐड करो। और बस फ्लेम कर दो ऑफ और ये करेले की भुजिया हमारी बनके रेडी है। तो खटाई ऐड करने से क्या होता है ना, जो इसका बिटरनेस होता है करेले का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो चलिए अब आज की कर लेते हैं प्लेटिंग। राइस, तड़का दाल, करेले की भुजिया, दही, रोटी एंड पापड़। और दही मैंने सिंपल ही रखी है, बस उसके ऊपर ऐड कर दिया है भुना जीरा पाउडर, जिसे मैं हमेशा भून के पीस के स्टॉक करके रखती हूँ, क्योंकि अब समर सीजन आ रहे हैं तो इसकी तो काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑल राइट, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ कुछ 2-3 दिन के गैप्स के बाद। एक्चुअली हस्बैंड का आज ऑफिस से ऑफ था और मानसी को कुछ सामान लेना था अपने फ़ोन से रिलेटेड, आई थिंक डाटा केबल लेनी थी उसे। तो पहले हमने उसे उसके कॉलेज से पिक किया, वहाँ पे क्रोमा पे चेक किया, वहाँ उसकी डाटा केबल नहीं मिली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जो क्रोमा है वहाँ चेक किया, वहाँ भी नहीं मिली। तो आज तो समझो पूरा दिल्ली दर्शन हो गया था, पूरा नॉर्थ टू साउथ चले गए थे हम उसकी एक डाटा केबल के लिए। साथ में 1-2 काम और निपटा लिए और ये सब करते करते बहुत तेज़ भूख लगाई थी। तो मानसी ने हमें सजेस्ट किया, हम आए थे लाजपत नगर के, नहीं कहाँ आए थे हम आए थे मूलचंद के पराठे खाने और हम रास्ता भटक गए हैं। लाजपत नगर की गलियों में घूम रहे हैं हम। लाजपत नगर की गलियां, लाजपत नगर इज इन दिल्ली। हाँ, लाजपत नगर इज इन दिल्ली। भटक गए हम अपना रास्ता। अब हो रही है भूख के मारे हालत खराब, क्योंकि अब 3 बज चुके हैं। मस्जिद भी घूम लिए, मंदिर भी देख लिए, कोई पराठे वाला ही नहीं मिल रहा। बस एक और सामने मूलचंद का मेट्रो स्टेशन तो मिल गया, मूलचंद भी मिल ही जाएगा। यहाँ हमारी भूख के मारे हालत ख़राब हो रही है। इनको अपनी गाड़ी सीधी लगानी है। हाँ, सीधी ही लगाओगे? जिद है, लगाओ सीधी। ना तो कैसे यम यम यम। ओके जी, तो इतनी ज़ोर से हमें भूख लगाई थी कि हमने बस फटाफट से खाना शुरू कर दिया। कोई ज़्यादा शॉर्ट वॉट नहीं लिए हमने खाने के, फटाफट से हमने खाना स्टार्ट कर दिया। एंड बीइंग अ दिल्लीइट आई कैन अश्योर यू कि यहाँ के पराठे काफ़ी अच्छे हैं, मुझे तो बड़े ही पसंद आए। और गेस व्हाट, ये मूलचंद के पराठे यहाँ लाजपत नगर के हमें सजेस्ट किसने किए थे? ये हमें सजेस्ट किए थे मिस मानसी ने। यस, तो बताओ, एक टाइम था हम बच्चों को लेके जाया करते थे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाने पिलाने, घुमाने फिराने। आज बच्चे हमें लेके आए हैं इस जगह पे कि चलो मम्मा यहाँ पे आपको मैं ट्राई कराती हूँ, यहाँ के पराठे, यहाँ की लस्सी बहुत ही टेस्टी होती है, आप ट्राई करके देखो। शी नोज़ आई एम अ बिग फूडी। तो उसको लगा कि मम्मी को यहाँ की चीज़ ज़रूर पसंद आएगी, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। दिस इज मैंडेटरी सी। एंड हमने ऑर्डर किया था एक आलू का पराठा, एक पनीर का पराठा और एक पूरी थाली, और ये सब बहुत ही टेस्टी था अलॉन्ग विद दिस लस्सी। आप मेरे एक्सप्रेशन से देख ही सकते हो। तभी तो तू आती है यहाँ पे खाने से। नाइस। ये कैसा हुआ? ज्यादा नहीं खाई जाएगी लेकिन। पूरी
निकालती हूँ मैं, क्या बात कर रही हो? तभी तो पराठा निकालती। ऑल राइट, तो ये खाना पीना हम लोग खा के निकल आए थे मानसी के फाइनल काम के लिए, जो कि हमारा सीपी में जाके फाइनल हुआ। तो डाटा केबल मिल गई मानसी की, जो कि हमें सीपी में मिली। सो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आते आते हो गई थी शाम, और जब शाम हो जाती है तो फिर एक चीज़ मैंडेटरी होती है अगेन, एंड दैट इज़ चाय। यस और जब तक हमें चाय नहीं मिल रही है तब तक हम लोग थोड़ा अपना टाइम पास कर रहे हैं, फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, और साथ में थोड़ा डांसिंग भी कर रहे हैं। सेम सेम। चाय हमें स्कूल में क्या सिखाया? बोलना। चीयर्स। और बस चाय पी के सनसेट एंजॉय करके हम लोग निकल आए घर के लिए। और घर पे एक्चुअली मैं खाना मॉर्निंग में बना के गई थी, जो कि लक्ष्य ने ही खाया, सिर्फ हमारा तो बाहर ही हो गया था आज। और जहाँ से हमने चाय पी वहाँ से हमने लक्ष्य के लिए एक बर्गर भी पैक करा लिया था। हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हमारे 2-3 काम कुछ पेंडिंग थे काफ़ी दिन से। एक्चुअली लक्ष्य की 10th की बुक्स थी, वो हमने मानसी के फ्रेंड के भाई को दे दी थी, सेकेंड थिंग। और जो दूसरा काम हमारा पेंडिंग था वो था मानसी की डाटा केबल, जो कि बहुत ज़रूरी थी लेनी, काफ़ी दिन से लेनी थी, बट वो ये ना कि टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। सो आज हमने वो वाला काम भी कर दिया अपना डन। ओके, सो अब आते आते घर में 7 बज गए, और अब डिनर का ऐसा कुछ मन भी नहीं है किसी का खाने का। और जैसे कि अभी दिन में आपने देखा ही, हमने पराठे वगैरह खा लिए थे मूलचंद के, काफ़ी टेस्टी पराठे थे। आप भी एक बार ट्राई करना अगर आपने नहीं किए तो काफ़ी ज़्यादा हाइप भी है उसकी, और मतलब ठीक है, वर्थ है। तो मुझे तो सही लगे वहाँ के पराठे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जो थाली है ना वहाँ की, उसको ट्राई करने की बजाय आपको वो ट्राई करना जो खाली पराठे वाला जो सेक्शन है उनका, कि आलू के पराठे, प्याज के पराठे या पनीर के पराठे, जो पराठे वाला सेक्शन है ना उस पे जाना, थाली वाले पे मत जाना। और लस्सी तो वहाँ की फिर है ही अच्छी। ओके, सो हमने दिन में वो पराठे खा लिए, तो अब उतना कुछ ज़्यादा हैवी खाने की इच्छा है ही नहीं किसी की। तो मैं सोच रही हूँ कि बस रायता बना लेती हूँ, बूंदी का या खीरे का, देखते हैं जिसका अभी कहते हैं सब। रायता बना लेती हूँ और साथ में रोटी या चावल कर लेंगे, बस यही डिनर हो जाएगा सिंपल सा आज का। और बस चलिए बनाते हैं फटाफट से। दही मैं समर्स में घर में ही जमा लेती हूँ, काफ़ी अच्छी खासी थिक दही जम जाती है। और नेक्स्ट दही जमाने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच जामन निकाल ले रही हूँ, और बाकी दही को यहाँ पे अच्छे से फेंट लेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि रायता ना थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी का ही अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा पतला। और बस यहाँ पे मैंने वो ये अपना भुना जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, और इसी के साथ में ऐड कर दूँगी ये बूंदी, ये मार्केट से मैंने ली हुई है। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे फ्रिज में, और सर्विंग के टाइम पे मैं इसमें काला नमक ऐड कर दूंगी। तो कहने को तो मैंने सिर्फ रोटी और रायता बनाया था, बट ये इतने सारे जो एडिशनल्स हो जाते हैं ये हमारी थाली को कंप्लीट कर देते हैं। लाइक चटनी मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, ये मिर्च का हमेशा तल के रखे रहती हूँ मैं, चटपटी वाली मिर्चें, और मॉर्निंग वाली थोड़ी सी दाल भी रखी हुई थी, तो वो दाल भी मैंने हस्बैंड को दे दी थी। तो ऑलमोस्ट एक कंप्लीट थाली हो ही गई थी। और बस यही हो गया था हमारा आज का सिंपल सा डिनर विदाउट एनी एफर्ट्स। एंड एज़ यूजुअल रात का ये जो खाना बनाने के बाद के काम होते हैं वो किए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट सोक करे नेक्स्ट डे के लिए, दूध गर्म किया, बच्चों को दिया। और आज तो मैंने भी मिल्क ले लिया था, क्योंकि मेरी खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैंने खाना नहीं खाया, डिनर नहीं किया, बस थोड़ा सा दूध ले लिया था। और बस इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। वीडियो हो गया है कंप्लीट, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, यू नो व्हाट टू डू ऑल द गुड थिंग्स, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. It really means a lot to me. I'll see you in my next video. Till then, do take good care of yourself, and thank you so much for watching. Bye bye.